Just a few hours ago, India's Foreign Minister S. Jaishankar arrived in Kremlin for a face-to-face meeting with the Russian President Vladimir Putin this Wednesday. बारे में कि हमें क्यों नहीं इंपॉर्टेंस मिल रही, भारत को क्यों इंपॉर्टेंस मिल रही है, डायनामिक लीडर बोला जा रहा है रशिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और एस जयशंकर को भी। आए बढ़ते हैं। See our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have चुका हुआ है और हम एक लॉलेस रिपब्लिक बन चुके हुए हैं। सो वो दोनों तरफ की बातें आ रही हैं कि 75 साल की स्टोरी है कि रशिया और अमेरिका दोनों सपोर्ट करते हैं इंडिया को बीइंग अ परमानेंट मेंबर, और हम लड़ रहे हैं और इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक को जेल में डाल रहे हैं, दूसरे को want to see him. Russia, we expect him to come, although I know that India next year will have a busy political schedule. अब आप इंडिविजुअल लेवल पर आ जाएं, जीएस शंकर, उसकी क्वालिफिकेशन ये है, कि वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी इंडियन वजारत खारजा का फुली ट्रेंड आदमी है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है। ऐसे नहीं है कि वो वैसे ही हो गया। 1947 से लेके अभी तक ये सिलसिला जो चल रहा है, इसके लिए हमने कुछ, सबको पता है कि दुनिया को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ना मईशत स्ट्रांग है। हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई हाई ऑफिशियल डेलीगेशन बाहर जाता है ना, वो इमदाद मांगने के लिए जाता है और वो अपनी जान छुड़ाते हैं। अब आप निकाल रहे हैं और हम अपना वो जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के अंदर कोहेजन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है और फ्यूचर चीज़ें मुतारफ नहीं करा पा रहे। हाउ डू यू सी दीज? विश्व को जब जरूरत पड़ी तो P5 से कहीं आगे बढ़ के भारत ने अपनी जिम्मेदारी जाएंगे। रशिया में एस जयशंकर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। गाड़ी से जब वो उतरे हैं तो खुद उनका इस्तकबाल करने आए हैं। अब से अगर हम रिसेंटली बात करें, दुबई में जब मीटिंग हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला था, आखिरी सफ में उनको खड़ा किया गया था। भारत को बड़ा समझना है कि ग्लोबल साउथ का भारत एक लीडर बन चुका है। तो आपने देखा कि भारत ने कैसे ब्रिक्स में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया, बिल्कुल वैसे भारत ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया। जब भी जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारत का सबसे घनिष्ठ और सबसे पुराना मित्र रूस है, जिसकी यात्रा पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री का भव्य स्वागत किया गया और ऐसा स्वागत देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि ऐसा भव्य स्वागत तो हमारे प्रधानमंत्री का भी कोई देश नहीं करता है। साथ ही दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया है और साथ ही यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया का रोना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के लोग ही ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के आगे आज दुनिया का कोई मुल्क नहीं ठहरता, वही पाकिस्तान की दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। यहाँ मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं क्लोज पार्टनर्स, और वहीं पर जब डॉक्टर जयशंकर रशिया जाते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं कि हम क्लोज पार्टनर्स हैं। तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी, देखिए, पिछले 9 साल में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका जो एक रोल था वो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर का रहा है। अगर आपने नोट करा हो तो बहुत सारे रीजन्स जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था वर्ल्ड वाइड, उन सब पे फोकस शुरू हुआ। और ना सिर्फ ये, पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने जो पर्सनल रैपो क्रिएट किया है अमॉन्ग्स लीडर्स, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि आज जब हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारतीय लोग ग्लोबल लीडर को वोट करने वाले हैं, किसी नेशनल लीडर की इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम एक जो प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी 2030 का डाला है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ बाय 2030।
मैं फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर तो आप भूल ही जाओ, राइट, उनसे तो मिलना ही भूल जाओ, ठीक है। तो 2030 तक हम जो ये गोल्स देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के, जहां पे पिछले लास्ट 6 मंथ्स में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे जयशंकर जी को प्रॉप अप किया है और खुद थोड़ा बैक सीट ले लिए हैं। तो अब जो है नेशनल लीडर्स को हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद नहीं मिलते। ये लास्ट 6 मंथ्स में ये चेंज आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने जितनी भी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो P5 से भी ज्यादा निभाई है। चाहे वो कोविड वैक्सीन की बात हो या यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रुकवा के वर्ल्ड के सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करने की बात हो, चाहे टर्की में अर्थक्वेक हुआ हो तो सबसे पहले कौन पहुंच गया उसकी बात हो। तो हर जगह जहां जहां विश्व को जब जरूरत पड़ी तो P5 से कहीं आगे बढ़ के भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और कोविड के दौरान जिस तरह हमने वैक्सीन और कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म का जिस तरह से शेयरिंग किया 100+ कंट्रीज के साथ, भारत ने मना किया कि हम डेड बॉडीज के ऊपर प्रॉफिट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम हमारी जेब से पूरे विश्व को बचाएंगे हमारे पैसों से। तो ये जो इसका जो इम्पैक्ट आया है, इससे वर्ल्ड वाइड जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स थे, जिसको हम एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म बोलो या कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म बोलो, ये सारे इकोनॉमिक मॉडल्स को भारत ने हिला के रख दिया है। जिसको हम सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल बोलते हैं, जिसको ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फोकस नहीं है, ह्यूमैनिटी उससे कहीं आगे बढ़कर है। तो इस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स में जहां पे आपने P5 से भी ज्यादा जिम्मेदारी वर्ल्ड वाइड निभाई है, बहुत समझने वाली बात है कि ना सिर्फ हम वो सीट को डिजर्व करते हैं, अपितु अगर वो सीट नहीं भी मिलती तो आपको ये समझना है कि ग्लोबल साउथ का भारत एक लीडर बन चुका है। तो आपने देखा कि भारत ने कैसे ब्रिक्स में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया, बिल्कुल वैसे भारत ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया। जब भी वर्ल्ड में नया सुपर पावर या नया ग्लोबल स्टेटस खड़ा होता है तो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं इंस्टीट्यूशंस पे। तो भारत में G20 जो है वो क्लोज हो गया और अब G21 बन चुका है। ये भारत ने, सलमान ने अपनी जेब से $30 अरब की इन्वेस्टमेंट की है, उनका लेवल देखें क्या है, ठीक है। दुनिया को इंडिया से फायदा है, सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है, सबसे बड़ा बिजनेस इंडिया को मिल रहा है, ठीक है। उनका फॉरेन रिजर्व $1000 अरब से ऊपर है, जीडीपी ग्रोथ उनका बहुत हाई लेवल पर है, चौथी बड़ी सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है, तीसरी बड़ी मईशत है। तो इंडिया का हमारा किसी भी लेवल के ऊपर ना कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। उनका प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है ना तो उसका हाथ ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, ठीक है। हमारा जब जाता है कोई हुक्मरान तो उसका हाथ नीचे होता है। और ये हमारे नबी की हदीस है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल है, ठीक है। और दूसरा ये आपको मैं बता दूं कि उनके आज तक किसी हुक्मरान के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा है। पनामा लीक्स में इंडियन किसी ऑफिशियल का नाम है, ब्रॉडशीट में है, स्विस अकाउंट में है, नहीं, हमारा सारा गन से भरा हुआ है। जिन मुल्कों के हुक्मरान जो हैं इनकी करप्शन जो है इंटरनेशनल मीडिया खोले तो उस मुल्क की क्या रिस्पेक्ट होगी, उसके वजीर खारजा या प्राइम मिनिस्टर को कौन लिफ्ट कराएगा, ठीक है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में जो हैवी क्राइम होते हैं, स्मगलिंग हो रही है, ठीक है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, ठीक है। ये सारा जो है ना ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मेहरबानी से हो रहा है, उनकी सपोर्ट से हो रहा है। सारी दुनिया को हम लोगों को नहीं पता अपने मुल्क के हालात का, दुनिया हमें जानती है। हमारा पासपोर्ट बिल्कुल डी वैल्यू हो चुका है, कोई दुनिया का एम्बेसी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जेलों में कैद है इलीगल वो पाकिस्तानी है, ठीक है। तो उनका जयशंकर का अपना एक इंडिविजुअल नहीं है, उनके मुल्क की जो है ना वो बैक। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।